नमस्कार, प्यारे हिंदुस्तानी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर तक से कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट रमेश खुराना का बड़ा बयान। हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनेगी या फिर लगेगा राष्ट्रपति शासन। बड़ौदा की जनता ने झूठ व लूट की राजनीति को नकारा। मिठाई खिलाकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट रमेश खुराना ने किया अपनी खुशी का इजहार। जनता ने कांग्रेस पार्टी की नीतियों पर मोहर लगाकर भाजपा की झूठ व लूट की राजनीति को पूरी तरह से नकारा। एडवोकेट रमेश खुराना ने कहा, विकास के नाम पर कांग्रेस के समय लगे प्रोजेक्टों की मरम्मत तक नहीं करवा पाई भाजपा। बड़ौदा उपचुनाव में इसका भाजपा को उठाना पड़ा खामियाजा। सुनिए भाजपा जेजेपी विधायकों के बारे में क्या कहा प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता ने। बड़ौदा हल्के में कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज नरवाल के भारी मतों से विजयी होने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट रमेश खुराना को मिठाइयां खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा, अब हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। इस अवसर पर रमेश खुराना ने कहा कि जनता ने कांग्रेस पार्टी की नीतियों पर मोहर लगाकर भाजपा को स्पष्ट संदेश दिया है कि अब झूठ व लूट की राजनीति को नहीं चलेगी। कांग्रेस पार्टी ने अपने शासनकाल में प्रदेश का चौमुखी विकास किया था। चारों तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर पूरे देश में हरियाणा को नंबर 1 की स्थिति पर ला दिया था, लेकिन भाजपा पार्टी ने प्रदेश का हर स्तर पर ताना पाना ही बिगाड़ दिया। उनका कहना था, विकास के नाम पर आज तक कांग्रेस के समय लगे प्रोजेक्टों की मरम्मत भी भाजपा नहीं करवा सकी है, जिसका खामियाजा उसे बड़ौदा उपचुनाव में भुगतना पड़ा है। रमेश खुराना ने कहा कि आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है और अगली बार प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की ही सरकार बनेगी। इस अवसर पर मुख्य रूप से प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह, राजकुमार, प्रदीप श्रीवास्तव, नील राठ, सतवीर मलिक, राजेंद्र मौर्य, सतपाल ढाना, मोनू कुंडू, हरिंदर सिंह, सतवीर राठौर, मनोज अश्वनी, राजीव शर्मा, सुधीर इसराना के विधायक बलबीर सिंह, जोगेंद्र अश्वनी, नीरज, यशपाल, राजू सिंह, दिनेश, जतिन, संदीप, अनिल व राजपाल आदि मौजूद थे। रोहतक से हर्षित सैनी की रिपोर्ट। आप पहले को कर लो। आज बड़ौदा विधानसभा के चुनाव का नतीजा है, उसमें कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी भारी मतों से जीता है। तो इसमें क्या संदेश गया है लोगों में कि भाई भाजपा रसातल में जा रही है और कांग्रेस पार्टी? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो जन विरोधी कार्य कर रही है, यह उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 3 कृषि विरोधी कानून लेकर आई है, उस कानून का किसानों ने, आम जनता ने सड़कों पर भी विरोध किया। भारतीय जनता पार्टी को चिताने का भी काम किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने मन की बात कहती है, लोगों की मन की बात ना सुनती है, ना लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ की तरफ ध्यान देती है। यह सिर्फ अपने निर्देश देकर तानाशाही रवैये का जो अपना रूप दिखा रही है, उससे जनता तंग है। और उसी तंगी का यह कारण है कि बड़ौदा की जनता ने विभिन्न प्रकार के सरकार के प्रलोभनों को नकारते हुए वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी इंदुराज नरवाल उर्फ बालू को भारी मतों से विजयी बनाया है। और यह सरकार की जो नाकारा कार्यप्रणाली है, उसके विरोध में एक ऐसा संदेश है जो कि सरकार के कानों में एक गूंज की तरह काफी वर्षों तक सुनाई देगा। बड़ौदा का चुनाव जीते हैं, लेकिन जो जश्न यहाँ रोहतक में देखा गया है, ना तो कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर, ना ही दूसरी जगह, मतलब इतना जो जोश और होना चाहिए था वो नहीं। कोरोना महामारी को देखते हुए कांग्रेस के शीर्ष मंडल ने यह निर्णय लिया था कि जश्न को मनाने के लिए सादगी के साथ आप अपना संदेश जनता के बीच में दें। किसी भी साथी के साथ अप्रत्याशित घटना ना हो जाए, इसलिए हमने चुनाव के अंदर भी पूर्ण रूप से सावधानी बरती। और आज यह विशेष रूप से निर्णय लिया गया था कि किसी प्रकार का ऐसा भारी हा हुला कहीं पर भी नहीं किया जाएगा।
और इसको सादगी के साथ मनाने का यह काम पहले से ही निर्धारित था और इसके पीछे कोरोना महामारी मुख्य कारण है। जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्यक्ष जीत मिली है उसमें कर्मचारियों का, किसानों का कितना अहम रोल है? कांग्रेस पार्टी को यह जीत किसानों के कारण, युवाओं की बेरोजगारी, कर्मचारियों का सरकार से नाराजगी, सरकार के द्वारा किए गए झूठे वादे और फिर ये जो प्रलोभन संबंधी बातें, ये सभी बातें मिलकर एक ऐसा वातावरण तैयार हो गया था जिससे कि बड़ौदा में कांग्रेस की जीत निश्चित थी। यह तो पहले दिन से ही तय हो गया था कि कांग्रेस का प्रत्याशी यहां भारी मतों से जीतेगा और सरकार विभिन्न प्रकार के प्रलोभन दे रही थी। कुछ लोगों को यह लग रहा था कि शायद सरकार अपने प्रलोभनों से जनता को बहका लेगी, लेकिन जनता काफी जागरूक है और जनता ने अपनी जागरूकता का परिचय देते हुए वही किया जो उसे करना चाहिए था, जिसका परिणाम है। चुनाव से पहले भाजपा सरकार ने बड़ौदा को पैकेज दिए थे जी, तो वो असर नहीं दिखा पाए। वह भी झूठे प्रलोभन थे और जनता जानती थी कि भाजपा की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। इसी कारण जो पैकेज दिए थे उनको भी सिरे से जनता ने नकारते हुए वही फैसला किया जो उनके हक में था, जो उनके विकास के लिए उचित था। इसीलिए लोगों ने यह समझा कि भाजपा एक धोखा है, इसको भगा दो, मौका है। इस नारे को अमल में लाते हुए वहां उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी योगेश्वर दत्त पहलवान को भगाया और वहां कांग्रेस के प्रत्याशी इंदुराज नरवाल को अपने गले से लगाया और उन्हें भारी मतों से विजयी बनाया। चुनाव के बाद जेजेपी और भाजपा को आप कहां देख रहे हैं? चुनाव के बाद जेजेपी, भाजपा और निर्दलीय विधायक आज यह सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि भाजपा का जन आधार खत्म हो चुका है, लोग भाजपा के पक्ष में नहीं हैं। वह आज अपना रास्ता ढूंढने के लिए विचार विमर्श कर रहे हैं। जजपा के विधायक हों या निर्दलीय हों और इवन भाजपा के विधायक भी अंतर्कलह से जूझ रहे हैं। कुछ विधायकों ने तो भाजपा के मुखियों के सामने अपनी नाराजगी रखी, लेकिन उन नाराजगी का उन्होंने भाजपा के शीर्ष मंडल ने विधायकों की बातों को सुना अनसुना कर दिया, जिसकी वजह से भाजपा के विधायकों में अंतर्कलह है और यह भाजपा की सरकार जल्दी ही बिखर जाएगी और यहां पर राष्ट्रपति शासन लागू होगा और जल्दी ही या तो कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका मिलेगा, नहीं तो विधानसभा भंग होकर हरियाणा में चुनाव होने, मध्यावधि चुनाव होने का आसार नजर आ रहे हैं।